केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने कथित तौर पर हत्या की साजिश बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार की थी। जांच में अब यह बात भी सामने आई है कि लोहगढ़ किले से धक्का देने की योजना के साथ साथ एक वैकल्पिक यानी प्लान बी भी तैयार किया गया था। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने केवल एक ही तरीके पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की थी। पुलिस अब डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट और पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की परतें खोलने में जुटी है। सर, इस मामले को लेकर के आज सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है, किस तरह की प्रक्रिया और क्या कुछ हो रहा है, सब बता दीजिए। देखिए, लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल किसी भी स्थिति में केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने कथित तौर पर चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की कई योजनाओं पर विचार किया। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कथित साजिश कितने समय से तैयार की जा रही थी और इसमें किन किन तरीकों पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि केतन को कथित तौर पर सड़क दुर्घटना का शिकार बनाने या जहर देकर मारना जैसे विकल्पों पर भी विचार किया गया था। हालांकि इन तरीकों में पकड़े जाने की आशंका ज्यादा होने की वजह से कथित रूप से लोहगढ़ किले से धक्का देकर हत्या करने की योजना को चुना गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने उस स्थिति के लिए भी कथित रणनीति बनाई थी। अगर केतन खाई में गिरने के बाद जिंदा बच जाता, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया को उम्मीद थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद केतन गंभीर रूप से घायल हो सकता है या अस्थायी रूप से दिव्यांग हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो इसी आधार पर शादी तोड़ने का फैसला लेती और परिवार के सामने इसे वजह बताती। सूत्रों का कहना है कि सिया को अंदाजा था कि अगर वो सीधे चेतन चौधरी से शादी की बात करती तो परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता। इसी वजह से कथित तौर पर पहले केतन से छुटकारा पाने और कुछ समय बाद अवसर देखकर चेतन से शादी करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इस दावे की जांच अभी जारी है, तो वहीं अब पुलिस का कहना है कि केतन के कत्ल की आरोपी मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने इस कत्ल की रिहर्सल भी की थी। इसके अलावा पुणे पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने केतन को 14 जून को भी मारने का प्रयास किया था। मंगेतर के कत्ल के लिए सिया इतनी आतुर थी कि गूगल पर तरीकों की खोज कर रही थी कि आखिर कैसे घटना को अंजाम दिया जाए। पुलिस का यह भी दावा है कि हत्या के बाद पूछताछ के दौरान क्या जवाब देना है, इसके भी आरोपियों ने पहले से तैयारी और अभ्यास किया था।